हिमाचल में भारी बारिश से 8 लोगों की मौत की आशंका। कुल्लू में बादल फटने से तबाही। हिमाचल प्रदेश में मानसून ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। कल रात से आज सुबह तक प्रदेश में भारी बारिश हुई है। पूरे प्रदेश में मानसून की वजह से कम 8 लोगों की मौत की आशंका है। हालांकि एक मौत की पुष्टि हो चुकी है। अकेले कुल्लू जिले में 7 लोग लापता है। आलम यह है कि जान नुकसान के साथ आर्थिक तौर पर भी प्रदेश को हानि हुई है। कुल्लू से लेकर किन्नौर और शिमला सहित अन्य स्थानों पर जान माल के नुकसान की खबरें आने लगी है। शिमला में डली के पास लैंडस्लाइड में जहां 14 साल की किशोरी की मौत हो गई, वहीं उसके भाई और बहन घायल है। ये अपने परिवार के साथ सड़क किनारे पर सोए हुए थे। कुल्लू में मणिकर्ण घाटी में चोंच गांव की पहाड़ियों में बादल फटा है। यहाँ कैंपिंग साइट वही है। साथ ही मलाना डैम की साइट को भी नुकसान हुआ है। कसोल में सड़क पर मलबा आया है। कुल्लू में भारी बारिश होने से चोद नाले में बाढ़ आई है। साथ ही पार्वती नदी भी उफान पर है। आज से और बढ़ गया रसोई खर्च का बोझ। घरेलू गैस सिलेंडर 50 रुपए हुआ महंगा। महंगाई की आग में पहले से जल रहे आम आदमी को अब रसोई गैस सिलेंडर की तपिश भी झेलनी पड़ेगी। सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों ने आज सुबह 14.2 किलोग्राम वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में 50 रुपए का इजाफा कर दिया है। पेट्रोलियम कंपनी के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब घरेलू गैस सिलेंडर का रेट 50 रुपए बढ़ाकर 1053 रुपए प्रति सिलेंडर पहुँच गया है। इससे पहले 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत दिल्ली में 1003 रुपए थी। दिल्ली में पिछले एक साल में रसोई गैस सिलेंडरों की कीमतों में करीब 215 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है। इसकी कीमत 834 रुपए 50 पैसे से बढ़कर 1003 रुपए पहुंच गई थी, जो अब 50 रुपए और बढ़ गई है। दूसरी ओर बढ़ती कीमतों और महंगाई पर कांग्रेस ने पीएम मोदी पर हमला बोला है। कभी महंगाई को हराने की बात करने वाले पीएम मोदी का महंगाई प्रेम आज जगजाहिर है। महंगाई के प्रति इनकी गलत नीतियों की वजह से ही आज अमीर और अमीर हो गए हैं और गरीब। तो देखिए, 2014 के चुनाव प्रचार में, इलेक्शन कैंपेन में प्रधानमंत्री मोदी जी, जो तब तक दावेदार थे प्रधानमंत्री बनने के, उन्होंने महंगाई को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया। बड़ी प्रखरता और मुखरता से महंगाई के मुद्दे को उठाने का काम मोदी जी ने किया था और एक बड़ा नारा उन्होंने दिया, बहुत हुई महंगाई की मार। और विडंबना देखिए कि मोदी जी के राज में उनकी नाक के तले आज जिस दिन महंगाई की मार नहीं पड़ती है, जिस दिन पेट्रोल, डीजल, सीएनजी या एलपीजी का दाम नहीं बढ़ता है, महंगाई के कारण जनता की कमर जिस दिन नहीं टूटती है, आश्चर्य उस दिन होता है। तो मुंह से निवाला, गैस से सिलेंडर, जेब से पैसा, वाहनों से डीजल और पेट्रोल, हाथों से नौकरी और रोजगार छीनने के बाद जनता के तो अच्छे दिन नहीं आए। अच्छे दिन ये भी नारा था। हाँ, वो जो भाषणों में मोदी जी मित्रों की बात करते हैं ना, मित्रों, उन उद्योगपति मित्रों के अच्छे दिन जरूर आ गए। तो तमाम नारे, महंगाई की मार, अच्छे दिन, लाल आंखें और ऐसे लंबी फहरिस्त है नारों की। तमाम नारे, तमाम वादे, तमाम दावे मोदी जी के खोखले साबित होते आ रहे हैं जैसे जैसे एक एक दिन बीतता जा रहा है। और इसीलिए मैं आज कहती हूं, ये जरूरी है कहना और आपके माध्यम से जनता तक पहुंचाना कि मोदी रीति सदा चली आई, मोदी रीति सदा चली आई, जो कह जाएं वो कभी ना निभाई। आज की सबसे बड़ी खबर है कि घरेलू गैस के सिलेंडर को भरवाने के लिए अब 50 रुपया और ज्यादा देना पड़ेगा। तो देखिए, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी 10 साल। अंतर्राष्ट्रीय बाजार से हम कच्चा माल महंगा खरीदते थे और उसे सस्ता बेचते थे। महंगा खरीदती थी कांग्रेस सरकार और जनता जनार्दन के लिए सस्ता बेचती थी। यहां पर उल्टी गंगा बह रही है, उलटबासी चल रही है। लगातार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल, कच्चे माल की कीमत कम होने के बावजूद, सस्ता तेल खरीदने के बावजूद लगातार जनता पर भार डाला जा रहा है। जनता को फायदा पहुंचाने के लिए के बजाय, जनता को राहत पहुंचाने के बजाय लगातार सस्ते माल को महंगा बेचा जा रहा है। एक और महत्वपूर्ण बात, रोजमर्रा के जीवन के लिए, रोजमर्रा की रसोई आपकी जो घर की है वो जलती रहे, इसके लिए कांग्रेस पार्टी समझती थी, यूपीए सरकार समझती थी,
बहुत जरूरी है टैक्स के जंजाल से रसोई गैस को मुक्त रखना। हम सब्सिडी देते थे, ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी देते थे। 400 450 रुपए का सिलेंडर कांग्रेस पार्टी के समय पर मिल जाता था। आज सब्सिडी देने के बजाय जीएसटी के जंजाल में फंसाने का काम जो मोदी सरकार ने किया है, मैं समझती हूं कि एक वो बहुत बड़ा जन विरोधी निर्णय मोदी सरकार का है। एक और बात है, मैं समझती हूं ये भी बहते पानी की तरह साफ है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले आरटीआई के माध्यम से भी एक खुलासा हुआ, और वो खुलासा हुआ कि कितने लोग ऐसे हैं जो नहीं भरवा पा रहे हैं गैस का सिलेंडर। तो ये पता चला कि सार्वजनिक क्षेत्र की 3 तेल मार्केटिंग कंपनियां हैं, उन्होंने ये सार्वजनिक की खबर कि 3 करोड़ 59 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने साल में एक भी रसोई गैस का सिलेंडर नहीं भराया। मैं फिर से दोहराती हूं, 3 करोड़ 59 लाख लोग ऐसे हैं जो कि एक भी सिलेंडर नहीं भरवा पाए गैस का। जो उज्ज्वला लाभार्थी हैं उनमें से 42% फिर से चूल्हा फूंकने के लिए मजबूर हो गए। तो जैसा मैंने शुरू में कहा कि तमाम नारों, तमाम दावों, तमाम वादों की तरह तमाम योजनाएं भी, उज्ज्वला योजना भी एक झुंझुना साबित हुई है। मोदी जी जो पसीना मल के चेहरा चमका लेते हैं, अक्सर योजनाओं को केवल चेहरा चमकाने के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता है, उनके नाम का इस्तेमाल किया जाता है। बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर में जितना पैसा खर्चा किया हर पेट्रोल पंप पे नमस्कार की मुद्रा में मोदी जी ने खड़े होकर जनता को दिखाने के लिए, उतना उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सच में लाभ पहुंचाने के लिए किया होता तो 42% लोगों को फिर से चूल्हा नहीं फूंकना पड़ता, तो 3.5-4 करोड़ लोग शायद सक्षम होते कि अपने सिलेंडर में दोबारा गैस भरवा सकें, पर यह हुआ नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।